Thank you, Ji, for the discipline. So this is an annual event, flagship event. इस दफा की जो थीम है, एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, और इन्वेस्ट नाउ इन द रिजिलिएंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर. मैसेज ये कहता है कि इस क्राइसिस ने हमें ये सिखाया है कि वी हैव टू बी स्ट्रक्चर्ड. आवर अप्रोच इन हेल्थ एंड सेफ्टी शुड बी रिस्क बेस्ड. इट शुड बी सिस्टेमिक. It cannot be one off. You cannot manage occupational health and safety on one off basis. तो क्राइसिस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. इट्स अ मेजर चेंज, इट्स अ मैसिव चेंज. चेंज के साथ अलाइनमेंट हमें सिखाई है. वी नीड टू अलाइन आवर प्रोसीजर्स, आवर प्रोसेसेस विद द चेंज. और बहुत से नए रिस्क भी आ गए हैं. तो हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम को, हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच रखनी है, रिस्क बेस्ड रखनी है, एविडेंस बेस्ड रखनी है. और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में रखनी है. कुछ हर सेक्टर की अपनी सेंसिटिविटी भी है, वो भी मैं आगे बात करूंगा. और कुछ सेक्टर्स पे ज्यादा हिट आई है, कुछ पे फ्यूचर में भी लग रहा है कि उनका रिस्क ज्यादा है और उसको मैनेज कैसे करना है और उसको प्रोएक्टिवली हमने एंगेज करना है. और इस पे द नेक्स्ट इज कि इट्स अ ग्लोबल चैलेंज फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क. इससे वर्क प्लेस के हवाले से, चूंकि वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस, इसका इम्पैक्ट पब्लिक पे भी आया है, हमारी प्राइवेट लाइफ पे भी आया है. लेकिन आज फोकस हमारा डिस्कशन का जो है वो वर्क प्लेस होगा और हेल्थ एंड सेफ्टी के चैलेंजेस वर्क प्लेस में क्या आए. वर्कर्स एंड पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क जो है, दे हैव बीन अफेक्टेड बाय द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. मेजर और बड़ी मैसिव और मेजर वे में इसका इम्पैक्ट आया है. अगर आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को देखें, हेल्थ केयर वर्कर्स को देखें, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को देखें, कुछ और इंडस्ट्रीज को देखें, तो आप हैरान रह जाएंगे. आगे उसके बड़े नंबर्स आर वेरी स्केरी, जो भी मैं शेयर करूंगा, जो ILO ने ऑफिशियली हमें दिखाई. कुछ वर्क प्लेसेस पे बाकायदा इसकी आउटब्रेक्स भी हुई हैं और चैलेंज वाज मैसिव एंड चैलेंज इज स्टिल मैसिव. और इसमें एट द सेम टाइम, इवन इन पाकिस्तान, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे अभी, सम ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ी रिजिलियंस दिखाई है, बड़ी अडेप्टेबिलिटी दिखाई है, बड़ी अलाइनमेंट दिखाई है विद द चेंज, and they have done very well actually, कुछ organizations ने. But the challenge is informal sector, SMEs, medium and small size, उसकी बात भी हम करेंगे. कुछ वर्क सेटिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे असेंबली लाइंस और प्लांट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे 2 मीटर या 1 मीटर का डिस्टेंस रखना भी पॉसिबल नहीं है. तो अर्गोनॉमिक्स में भी बहुत से चेंजेस फ्यूचर के डिजाइन में आ रहे हैं. किसी जगह पुअर वेंटिलेशन भी है और एक अच्छी, हर एक का ये राइट है. और ये ट्राइपाइड कंसल्टेटिव प्रोसेस में भी आया है हमारी, जो है कि वर्क प्लेस हैज टू बी वेल वेंटिलेटेड. और ये हमेशा एक फैक्टर हमें ज़हन में रखना है डिस्टेंस के अलावा. इसी तरह कई नए रिस्क आ गए हैं, देयर इमर्जिंग रिस्क, और उसपे से नोवल कोविड-19 इज ए न्यू रिस्क, जिसको अब 1.5 साल हो गया है. इससे रिलेटेड जो रिस्क जो नए आए हैं वो आपका केमिकल एक्सपोजर हो गया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है और डिसइंफेक्टेंट्स हैं. इसका मैसिव यूज हुआ है इंडस्ट्री में. और मैंने खुद देखा है कि कई लोगों ने हाथों को लगाया है और उसके बाद आंखों पे मल ली है. और एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, कईयों ने इसको इंजेस्ट भी कर ली है. तो नए केमिकल्स भी आ गए हैं. देयर इज अ न्यू केमिकल इन्वेंटरी. उसके MSDS जिसे हम कहते थे, SDS की नॉलेज में भी अब इजाफा होना चाहिए. अर्गोनॉमिक रिस्क आ गए हैं. 50% वर्कफोर्स इज ऑपरेटिंग फ्रॉम होम. और वर्कफोर्स में अब सब आते हैं, मैनेजमेंट भी और शॉप फ्लोर लेवल का वर्कर भी. जो नया स्टैंडर्ड आया है, इट्स ए वंडरफुल स्टैंडर्ड, ISO 45001. इसके अंदर ILO का बड़ा स्ट्रॉन्ग इनपुट है और वी हैड रिफ्लेक्शंस अराउंड 3-4 इयर्स, फिर जाके ये स्टैंडर्ड अप्रूव हुआ था. और इस पे लीडरशिप का मॉडल भी चेंज हो गया है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी. साइको सोशल रिस्क आ गए हैं, स्ट्रेस का एलिमेंट बढ़ गया है. जब आप घर से ऑपरेट करते हैं तो इस पे एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की भी जरूरत बहुत ज्यादा है. और इस पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप भी बिल्ट होना जरूरी है, क्योंकि इस पे रिस्क ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस पे इस पे इम्पैक्ट ना आ जाए. जब आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं उसके अपने रिस्क हैं. और वायलेंस और हैरेसमेंट हैज बीन कैप्चर्ड और इस पे रिकॉर्डेड ऑल्सो. और लोगों में वायलेंस हुई है वर्क प्लेस पे, हैरेसमेंट भी हुई है, घरों में डोमेस्टिक इश्यूज भी बने हैं. तो दीज आर ऑल इमर्जिंग इश्यूज. इस पे बात थोड़ी आगे जाके और थोड़ा सी करेंगे अभी. दीज नंबर्स आर एक्चुअली ILO ने भी रिसेंटली शेयर किए हैं, उनकी ये पब्लिक और फॉर इंटरप्राइज लेवल उनकी स्लाइड्स हैं. इस पे आप देखें कि 7,000 हेल्थ केयर वर्कर्स हैव ग्लोबली लॉस्ट देयर लाइफ. और उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है. दे आर आवर हीरोज. और ये ग्लोबल स्टैट्स है. इसमें पाकिस्तान के भी कई डॉक्टर्स हैं, वाइस चांसलर हैं मिनिस्टर यूनिवर्सिटी के.
कई प्रोफेसर, कई जनरल प्रैक्टिशनर्स, कई टेक्नीशियंस, कई 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 जो है सेमी जो है हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने अडॉप्ट किया इस प्रोफेशन को रिसेंटली, उन्होंने भी अपनी जानें दी हैं। और ये 7,000 की तो एक डॉक्यूमेंटेड डेथ है, ये अंडर रिपोर्टिंग है। आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से स्टैट्स में कोई रीजनेबल कंट्रीब्यूशन नहीं होती अनफॉर्चुनेट। और ये वन ऑफ द थीम्स भी थी पहले, जो अर्लियर थीम्स थी ILO के सेफ्टी और हेल्थ डे की, उसमें एक इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन थी, OSH का डेटा था, सेफ्टी और हेल्थ कल्चर था, ये पहले रिस्क असेसमेंट थी। और इस दफा की थीम ये है, इट हैज टू बी सिस्टमैटिक, रिस्क बेस्ड एंड मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड अप्रोच। और हमने पिछली दफा ये देखा, जिन्हें हमने अवार्ड्स दिए हैं 34 ऑर्गेनाइजेशंस को, मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैड डन अ गुड जॉब। और ये एक अपॉर्चुनिटी है 1 साल की टू कंसोलिडेट देयर मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो कि OSH से रिलेटेड हैं, जो कि ISO 45001 से अलाइन होने चाहिए, और लोकल लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करना बड़ा जरूरी है। और इसमें अच्छा काम भी किया है, और सिंध गवर्नमेंट ने इसमें लीड किया है। जो नया हमारा जो लेजिस्लेशन है, सिंध ऑक्यूपेशनल हेल्थ का जो एक्ट है, उसके रूल भी आ गए हैं। और आज इस ऑडियंस में कई लोग हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इसमें किया है। और 100 कमिंग बैक टू नंबर्स, 136 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हेल्थ केयर और सोशल वर्कर्स जो सीरियस रिस्क में है एट कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 एट वर्क। सच अ ह्यूज रिस्क, और वो काम पे जा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे भी हैं। तो वी नीड टू सलूट दीज पीपल। और उनमें से एक ये हैं, ये देखें नेक्स्ट स्लाइड, एक्सेसिव यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दिस इज ए हेल्थ केयर वर्कर, परमानेंट मार्क्स और स्कार्स रह गए हैं लोगों के फेसेस पे, जिसे कई हफ्ते और महीने लगे हैं। दीज आर आवर हीरोज, और पाकिस्तान भी ऐसे हीरोज से भरा हुआ है। तो नए रिस्क आ गए हैं, इसमें हीट स्ट्रेस का रिस्क है, डिहाइड्रेशन का रिस्क है, और ऐसे वर्किंग आवर्स भी आ गए हैं जिसमें डिमार्केशन बड़ी मुश्किल है। जब आप घर से ऑपरेट करते हैं तो आपको फैमिली लाइफ भी है, आपका वर्क प्लेस भी है, और वन शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो घर से ऑपरेट कर रहा है वो किसी जॉय राइड पे है। कोई जॉय राइड पे नहीं है, घर से ऑपरेट करना भी आसान काम नहीं है। एट द सेम टाइम माय मैसेज फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज और रेगुलेटर के लिए यही है कि एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, जिसमें एक दूसरे से हमें कोलैबोरेट करना है और ट्राइपार्टाइट कंसल्टेटिव प्रोसेस जारी रहना है, और हमें सॉल्यूशंस देने हैं। डिजीनेस हो जाती है, फिजिकल मार्किंग्स रह जाती हैं। अब ये देखें कि इस सारे सिनारियों में जिसे हमने देखा कि ये हेल्थ का क्राइसिस चल रहा है, पेंडेमिक चल रही है, एंड ये मुझे बड़ी इजीली लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू एंटर नेक्स्ट ईयर आल्सो। इट इज गोइंग नोवेयर। ये इसमें जब 100, इट इज वंस इन 100 ईयर इवेंट। और जब आपका स्पेनिश फ्लू आया था 100 years बैक, दैट लास्टेड अराउंड 2.5 years, और उसमें 3-4 उसमें रिलैप्सेस आए थे, उसकी वेव्स आई थी, और लोगों ने प्रीमेच्योरली सेलिब्रेशंस यूरोप में और अमेरिका में शुरू कर दी। एशिया इसलिए नहीं हिट हुआ था कि एविएशन इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई थी। नो, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो आप देखें कि व्हाइल मैनेजिंग हेल्थ क्राइसिस, पेंडेमिक क्राइसिस, वी शुड नॉट फॉरगेट ट्रेडिशनल सेफ्टी रिस्क, प्रोसेस सेफ्टी रिस्क। क्योंकि एक सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी रिसेंटली हुई है, दैट इज अ डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर विद इन क्राइसिस, दैट इज आवर बैरूत इंसिडेंट। और इसमें 3 लाख लोग ऐसे हैं, 3 लाख लोग जो कि होमलेस हो गए हैं। कुछ 300 के करीब लोगों की स्पॉट डेथ हो गई है। मोर देन 7,000 पीपल उनकी सीरियस इंजरीज हुई हैं लीडिंग टूवर्ड्स डिसेबिलिटी। दिस इज बैरूत। और ये क्या था भला? ये दिस वाज अमोनियम नाइट्रेट, एक फर्टिलाइजर था, एक केमिकल था, जो बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टोरेज किया गया वहां पे पोर्ट सिटी पे, कोस्टल बेल्ट पे फ्रॉम बैरूत। सारा बैरूत हिल के रह गया था, सारी दुनिया हिल गई, सारे इमरजेंसी रिस्पांस टोटली क्लैप्स कर गए। इट वाज अ टोटल फेलियर। तो एक मेरा मैसेज ये भी है कि व्हाइल मैनेजिंग पेंडेमिक कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, वी शुड नॉट फॉरगेट ट्रेडिशनल डिजास्टर्स और इमरजेंसी रिस्पांस जो हमारी ट्रेडिशनल सेफ्टी से रिलेटेड है। उसमें एक एडिशनल रिस्क ये भी है कि उस पे आजकल हम 50% स्टाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की विजन है। मैं ये दाद दूंगा कि इस पे उन्होंने हमारी अभी इंडस्ट्री पे इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं की, लेकिन एक स्टेज आई थी लास्ट ईयर जबकि हमारे इंडस्ट्री पे भी 50% स्टाफ पे हम आगे थे। क्रिटिकल मैस था, वो प्लांट्स को चला रहा था। और उसमें फिर ये रिस्क होता है, अगर लोग थोड़े हैं और क्रिटिकल पैरामीटर्स पे थोड़े लोग हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ ए प्रोसेस सेफ्टी इंसिडेंट और ऑपरेशनल सेफ्टी इंसिडेंट अदरवाइज ऑल्सो। तो ये फैक्टर भी, हमें सेफ्टी को भी नहीं भूलना
इस क्राइसिस को मैनेज करते हुए। लेकिन जाहिर है कि आजकल सारा फोकस जो है वो कोविड-19 पे गया हुआ है। एक और मैं इस स्टेज पे एक मैसेज देना चाहूंगा, वो ये है कि वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और वो कि हमें जो भी अपनी रिस्क असेसमेंट इज द बैकबोन ऑफ एनी मैनेजमेंट सिस्टम, और वो उसी तरह ISO 45001 की भी है। इसमें जो एक बड़ी ब्यूटी है इस स्टैंडर्ड की, वो ये है कि जो हमारा जो सारी रिस्क असेसमेंट है, दिस शुड बी इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। हमारी बिजनेस क्या है, क्या हम हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, क्या हमारी केमिकल इन्वेंट्री है, क्या फर्टिलाइजर्स हैं, क्या स्टील की इंडस्ट्री है, क्या एविएशन है, क्या पोर्ट और टर्मिनल्स हैं। तो हर एक के अपने जो रिस्क असेसमेंट हमने करनी है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में करनी है, चाहे वो कोविड की हो, चाहे वो ऑपरेशनल सेफ्टी की हो या प्रोसेस सेफ्टी की हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट को हमेशा ज़हन में रखें रिस्क असेसमेंट, क्योंकि रिस्क असेसमेंट हमें बड़ी मेजर वे में रिविजिट करनी होगी इस क्राइसिस में। दिस इज टाइम टू कंसोलिडेट योर मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज जस्ट द राइट टाइम टू रिविजिट योर मैनेजमेंट सिस्टम OSH का जो है। और आप देखेंगे स्टैंडर्ड की एक और ब्यूटी क्या है, जिसमें ILO का बड़ा हाथ है, पाकिस्तान से भी इनपुट हम लोग देते रहे हैं, और इस पे लीडरशिप एंड कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट भी बदल गया है कि डैशबोर्ड पे लीडरशिप और कमिटमेंट डज नॉट मीन कि सिर्फ CEO की जिम्मेदारी है, ये लाइन मैनेजमेंट को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और सबसे जो खूबसूरत बात मुझे लगती है स्टैंडर्ड में, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का रोल बहुत बढ़ गया है, और वर्कर्स को हमें ओनरशिप देने की जरूरत है। उनके लिए फैसिलिटीज, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट्स, रेस्ट रूम्स, और उनकी जॉब रोटेशंस, और उनको भी वही हमने स्टैंडर्ड देने हैं जो हम मैनेजमेंट को देते हैं। वी कैन नॉट सेट टू स्टैंडर्ड्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और इस पे कई ऑर्गेनाइजेशंस ने नाम लिए बगैर, और नाम लिया भी जा सकता है, बेहद अच्छे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लेके आए हैं, उन्होंने बिजनेस प्रोसेसेस में एम्बेड किए हैं, उन्होंने लीडरशिप दिखाई हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ भी काम मैंने किया, और मैंने एक्चुअली आई विटनेस टू दैट कि जिन्होंने कोई अपने मार्जिन्स की परवाह नहीं की इन दिनों में, और उन्होंने वर्कर्स को की रिट्रेंचमेंट भी नहीं होने दी, उन्होंने किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होने दी। एक कम्युनिकेशन भी बड़ी ऑनेस्ट हुई है, और कई ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा इवॉल्व किया है। और मैं समझता हूँ कि अगले साल जब हम अवार्ड देंगे तो हम ये फैक्टर इन ऑल दिस, और ये भी एक बेस होगी रिकग्निशन अवार्ड की। और यहाँ पे ट्राइपार्टाइट अगर कोई रेगुलेटर इस वक्त सुन रहा है, और एंड में हमारे सेक्रेटरी आएंगे भी, तो कई मुल्क ऐसे हैं जिसमें फिलीपींस है, कई मॉडल्स ऐसे सामने आए हैं जहाँ पे रिकग्निशन रिवॉर्ड गवर्नमेंटल लेवल पे भी किया गया है उन प्लेयर्स का जिन्होंने कमिटमेंट इन दिनों में दिखाई है, जिन्होंने रेजिलियंस दिखाई है। दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस दी हैं, जिन्होंने ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट की है, और उन्होंने कोलैबोरेट की है। क्योंकि आप ये देखें कि कोई भी क्राइसिस या इमरजेंसी जो है वो कोई स्टैंड अलोन एक्टिविटी नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्सीलेंस। बिजनेस ही नहीं चल सकती जब तक कि हेल्थ एंड सेफ्टी को आप अलाइन नहीं करेंगे, इंटेग्रेट नहीं करेंगे विद बिजनेस प्रोसेसेस। तो PDCA साइकिल में ये जो नई स्लाइड आई है ISO 45001 की, इट सेज सो मच, एंड इट आल्सो सेज कि वी नीड टू डू द मैपिंग ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स। हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कौन? जो चैरिटी बिगिंस एट होम, इसमें कई इदारों ने कमाल कर दी है, आई एम इम्प्रेस्ड। और लेकिन माय वरी इज इनफॉर्मल सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम साइज SMEs, और उस पर अलायंस बनाने की हमें जरूरत है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को पैटर्नाइज करने की भी जरूरत है। इस पे भी कुछ अच्छे मॉडल सामने आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस पे डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। तो दिस इज टाइम टू स्ट्रेंथन मैनेजमेंट सिस्टम एट नेशनल लेवल एंड एंटरप्राइज लेवल ऑल्सो। नेशनल लेवल पे NCOC है, नेशनल NDMA है, ये सारे हमारे बने हुए हैं, और इसमें जो चीजें हमें एलिमेंट्स जो हमें रिविजिट करने हैं मैनेजमेंट सिस्टम के, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा, वो इमरजेंसी प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान है। इसमें जो मुझे अच्छी बात लगी ना, जब शुरू में माय यंगर डेज विद ICI पाकिस्तान, बाद में मैं शेल में हैड अ लॉन्ग इनिंग, तो उन दिनों में सिर्फ इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कहते थे। जब स्टैंडर्ड्स आए और सास आया, फिर 45001 आया, तो प्रिपेयर्डनेस का वर्ड भी आ गया। अगर आपने प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग में नहीं काम किया तो आपकी रिस्पांस कैसे अच्छी हो सकती है? 50% एफर्ट मस्ट गो इनटू प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस। अब एक नया वर्ड आया जो ILO लाया है, विच इज वेरी गुड, वो इमरजेंसी प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। क्योंकि जो टेक अवे है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम की, वो आपकी टेक अवे इज अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, प्रेडिक्शन। हमें इस तरफ जाना है फ्यूचर में, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम टू रिविजिट योर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की डायमेंशंस देखें। इसी तरह हमें ये भी देखना है कि कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें वर्कर्स का बहुत रोल है। यू नो, आई एम नोन फॉर माय
लव फॉर वर्क फोर्स ऑफ पाकिस्तान। अईवान साहब भी आए हुए हैं, मेरा बड़ा दिल खुश होता है उनसे बात करके, देख के। और वो हमें वर्कर्स के लिए हमें काम जारी रखना है, और वर्कर्स की भी जिम्मेदारी है। आज सुबह भी मैंने एक सेशन किया है इंटरनेशनल स्टील्स में, ISL में। यूसुफ हुसैन मिर्जा साहब जो हैं, उन्होंने ट्रिमेंडस लीडरशिप दिखाई है इस क्राइसिस में। एक रिट्रेंचमेंट नहीं होने दी, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दी। आज भी मैं ट्रेनिंग सेशन करके सुबह वहां से आ रहा हूँ। और इसी तरह बहुत से और लीडर हैं जिन्होंने अच्छी एग्जाम्पल्स दी हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राइपार्टाइट कंसल्टेटिव कोलैबोरेशन, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को स्पेस देना, और एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना। फिर आप देखेंगे रिस्क असेसमेंट, विच इज द बैकबोन ऑफ एनी मैनेजमेंट सिस्टम, पर्टिकुलरली OSH सिस्टम। इसमें नए रिस्क आए हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, एर्गोनॉमिक, केमिकल, साइको सोशल, ये सारी चीजें हमें देखनी है। रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमें कभी लूज नहीं करना। वायलेंस, हरेसमेंट कई किस्म की है। एथनिक हरेसमेंट है, सोशल आइसोलेशन की हरेसमेंट है, छोटे एरिया की हरेसमेंट है, और सिर्फ सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होती। और इसमें जेंडर इक्वेलिटी भी है, इक्विटी भी रखनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल हैं, वो भी हमारे ज़हन में हमेशा होने चाहिए। अल्लाह ताला देखिए बरकत डालता है। अगर आप अपनी होस्ट कम्युनिटीज को हेल्प करेंगे, जिसे हम फेंस लाइन कम्युनिटीज कहते हैं, और जो हर एंटरप्राइज लेवल पे एक मैपिंग होनी चाहिए अपने फेंस लाइन होस्ट कम्युनिटीज की, तो अल्लाह मियां बिजनेस में भी बरकत डालता है। और ऐसी बिजनेसेस ग्रो की हैं। कई सेक्टर्स ऐसे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उन्हें कंटेनर्स नहीं मिल रहे। आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, आपके गारमेंट्स हैं, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, हर चीज बुरी नहीं हो रही। आपकी स्टील इंडस्ट्री है, इनको कंटेनर्स नहीं मिल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्सीलेंट गुड क्वालिटी वर्क। इसके अलावा आप देखें कि फिर आपने जो वर्क एनवायरनमेंट है, टास्क है, आपने इसको भी हमेशा जेन में रखना है। पूरे वर्क को भी जेन में रखें। इसमें लॉजिस्टिक्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, डॉर्मेटरीज हैं, सैनिटरी फैसिलिटीज हैं, कोई एरिया रह ना जाए रिस्क असेसमेंट में। तो टेक्निकल स्कोप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये है कि कैरिड बिफोर, और एनी मॉडिफिकेशन अगर होती हैं, नया डिजाइन बन रहा है, तो नया डिजाइन इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जिसमें एर्गोनॉमिक फैक्टर भी लाएं, बाकी रिस्क भी देखें, बिकॉज रेट्रो फिटिंग्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव एंड लेस इफेक्टिव। रिमेंबर दिस थिंग, यही मैंने 30 साल में देखा है। इसीलिए ऑल सारे वर्कर्स इंपॉर्टेंट है, सप्लायर्स इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट्स इंपॉर्टेंट है, विजिटर्स इंपॉर्टेंट है। विच इज वाई वर्ड अब सिर्फ वर्कर्स से निकल के या एम्प्लॉय से निकल के पीपल पे चला गया वर्क प्लेस। टेक इनटू अकाउंट वर्कर्स के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जी कई ज्यादा वल्नरेबल हैं, अंडरलाइन कंडीशंस हैं। हमें डिसेबिलिटीज के वर्क को, मैं लफ्ज को इतना लाइक नहीं करता, हमें जो स्पेशल नीड के लोग हैं उनको भी ज़हन में रखना है। उनके लिए व्हील चेयर्स हैं, उनकी इवैक्यूएशन के प्रोसीजर्स हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें हमें ज़हन में रखना है। बस 2-3 स्लाइड्स और हैं। हमें जो है ये ट्रांसमिशन रोकने के लिए रिस्क असेसमेंट के जो फंडामेंटल्स हैं और हायरार्की जो रिस्क कंट्रोल है उसको अडहेयर करना है कि यू हैव टू एलिमिनेट द हैजर्ड। अगर वो नहीं हो सकता तो रिड्यूस द हैजर्ड। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आर ग्रेट कंट्रोल्स, लेकिन जाहिर है कॉस्ट इन्वॉल्व है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, फिर आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। व्हेन रिकमेंडेड दीज आर लाइफ सेविंग्स। और इस पे आप देखें मास्क आ गया है। आप 3 चीजें ही अगर करें कोविड के हवाले से, मेरी रिक्वेस्ट है अपने पेरेंट्स को, और अगर आप टारगेट ऑडियंस है, प्लीज गो फॉर वैक्सीनेशन। उसके अलावा मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है। मैंने अब दोनों शॉट्स लगवा लिए हुए हैं और मेरी वाइफ ने, और इसके बावजूद मैं मास्क पहनता हूँ जब पब्लिक में होता हूँ, मैं सेफ डिस्टेंस भी रखता हूँ, और मैं कई दफा दिन में हैंड सैनिटाइज करता हूँ। वी हैव टू लीड बाय एग्जांपल। इसमें लोकल लेजिस्लेशन से भी कंप्लाई करें। ये लाइव है, इवॉल्विंग है, और इसमें भी अपॉर्चुनिटी है कि हम रिविजिट करें, क्योंकि हमने सारा लेजिस्लेशन कोविड-19 क्राइसिस से पहले बनाया था। अशरफ नकवी साहब भी यहाँ हैं, अख्तर कुदूस साहब भी हैं, और इसके अलावा बहुत से मेरे कुलीग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी वैल्यू डाली है इसमें। और मैं लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब को और बाकी लोगों को भी क्रेडिट दूंगा, और मैं सिंध गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दूंगा जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, कि बड़े फॉरवर्ड लुकिंग हैं। और वो आप देखेंगे हमने लीड ली है इसमें सिंध में, इसमें, लेकिन सारा मुल्क हमारा है। वी लव पाकिस्तान, और हमें इसमें शेयरिंग भी करनी है प्रोविंसेस वाइज। रिफ्लेक्ट गुड प्रैक्टिस, ये भी जरूरी है जी, शेयरिंग करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है तो शेयर करें विद इंडस्ट्री। ये बात भी होगी जी। साइको सोशल ड्रेस बहुत जरूरी है। इस पे स्ट्रेस है, आइसोलेशन है, चेंज इन वर्कलोड है, पेस काम का बदल गया है, ओवरलैपिंग हो गई है प्रोफेशनल एंड फैमिली ड्यूटीज में। और कई दफा बीबीसी में हुआ है कि आप जनाब लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं और बच्चे दौड़ के आ गए हैं, और पीछे जो है एक आपकी फिलिपिनो मेड जो है स्माइल देते आ रही है। Probably that was her last day with that employer. वायलेंस और हरासमेंट पे हमें देखना है। हमें अपने इमोशंस जो हैं we need to hold back. हमें लव, अफेक्शन और केयर को स्प्रेड करना है। और एक डिसेंट वर्क प्लेस का जो एजेंडा है ILO का,
वो भी अंडर चैलेंज आया हुआ है आजकल, और हमने किसी सूरत उसे डाइल्यूट नहीं होने देना। और आप देखें कि एसएमईज की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वी शुड बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, एनजीओज का भी रोल है इसमें बहुत बड़ा। और आप देख इंसेंटिव्स देने की जरूरत है, ये प्रॉब्ली लास्ट स्लाइड है कि इसमें मैं कहूंगा कि हमारे मजीद अजीज साहब भी यहाँ हैं, माशाल्लाह बड़ा इनका रोल है, इनका ओएसएच में इंटरेस्ट और ओवरऑल इनके पीरियड में जो है बहुत ग्रो किया और बड़ी फुटप्रिंट जो एम्प्लॉय फेडरेशन का बड़ा, अब सुतार साहब भी उसी तरह ही लीड कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस फ्लैग को हमें बहुत आगे ले जाना है अभी, और हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वी आर एनपीओ एनजीओ, हमें जाहिर है कि आईएलओ की सपोर्ट चाहिए होती है, हमें बड़ी कॉर्पोरेशंस की भी सपोर्ट चाहिए, ताकि ये जो कॉमन एजेंडा है इसको हम आगे लेके आए। और जी, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड रिलियंट ओएसएच सिस्टम फ्यूचर के क्राइसिस के लिए भी। एक लर्निंग ये भी है, ये लास्ट स्लाइड है, कि इसमें जो हमने सीखा है 1.5 साल में, 1.25 साल में, ये हमें फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। कोई लर्निंग लाइफ में डाउन द ड्रेन नहीं जाती, इसमें हमें इतनी चीजें रिविजिट की अपॉर्चुनिटी है, तो हमें ये जाहिर है कि हम इसको रीअलाइन करें, रिविजिट करें। दीज आर लाइव सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस, और इसको हम देखेंगे और हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ, ये इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम कंस्ट्रेन है कि दुनिया में बड़ी अच्छे सर्विस भी हुए हैं यूरोप में, जिसपे आपकी वेंटिलेशन सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मेरे लेट फादर कहा करते थे, यार खिड़कियां खोलो, क्रॉस वेंटिलेशन, जनरल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, इंडस्ट्रियल वेंटिलेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुड्स लगी हुई हैं। वर्क प्लेस हैज टू बी वेल वेंटिलेटेड एंड सो इज योर हाउस। फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग है, फिर आपकी फ्लोर मार्किंग्स हैं, बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हुए हैं और आपके अदर स्टेप्स भी लिए गए हैं, वेरी गुड प्रैक्टिस। लर्निंग इज स्टिल कमिंग। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड जी।